हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी, ठीक है। 65 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम 66 क्वेश्चन पे जाएंगे और आगे का थोड़ा सा हम लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा के चल रहे हैं, है ना। प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में एग्जाम में आपको अगर अच्छे नंबर लाना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है ना। तो अब हम लोग पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही थी जिसमें ये आपका लेक्चर नंबर 16 है ना। अगर आपने पुराने वीडियोस जो है लेक्चर 1 से आपको अटेंड करना है, पीवाईक्यू सीरीज पूरी देखनी है स्टार्टिंग से, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं आप लेक्चर 1 से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। थोड़ा सा जो लेवल है वो हम बढ़ा रहे हैं अब, है ना। कल हमने एलसीएम कैसे निकालते हैं वो सीखा था, एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो सीखा था, ठीक है। दोनों चीजें हम लोग सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF जो है वो आपको कितना दिया है, 36 दिया है ना। दो नंबर दिए हैं, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और इसका HCF आपको 36 दिया है। तो आपको अब बोला गया है कि लघुत्तम समापवर्तक इसका क्या होगा, है ना। ये 2022 का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना। तो देखो, अब हमारे दिमाग में एक चीज ये आ सकती है कि आप भाई एलसीएम जो है, हमको तो एलसीएम निकालते आता ही है कि तुम वैसे निकालो। नहीं, अपने को डायरेक्ट जैसे कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, भाई एचसीएफ दे दिया है 36 है, लघुत्तम समापवर्तक आपको निकालना है, ठीक है, यानी कि एलसीएम आपको निकालना है। तो ऐसा नहीं कि आप 72 और 180 को आप एक साथ लिख दो और एलसीएम निकालना चालू कर दो, ठीक है। हमको ऐसा नहीं करना है, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है ना। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है और वो ये है कि आपको पहली संख्या लिखना है, ठीक है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये आपका वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन में हम आगे इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना, ठीक है। पहली संख्या दी हुई है कौन सी, 72 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या कौन सी दी है, 180 बराबर एलसीएम दिया हुआ है क्या, नहीं, तो एलसीएम का एलसीएम ऐसा वैसा लिख दो। एचसीएफ कितना दिया है, 36, ठीक है। अब हमको इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है, कैसे करोगे, देखो हमको क्या, एलसीएम जो है उसको इधर लिख दो, एलसीएम निकालना है तो, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे इक्वल टू के इधर, ठीक है, ये इधर चला जाएगा 72 इंटू 180 और ये जो मल्टीप्लाई में 36 है ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इसको हम डिवाइड में लिख देंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि मल्टीप्लाई का कोई भी अगर साइन होता है तो वो अगर नीचे जाता है या ऊपर जिधर भी जाता है तो वो इक्वल टू की जब इधर जाता है तो वो कैसा हो जाता है, उसका साइन बदल जाता है। मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको काटा पीटी कर देंगे, ठीक है। जैसे 36 है और 72 है, पहले इसको हम काटते हैं। तो 36 है, अगर हम दोनों को 2 से काटेंगे तो 2 को 36 को 2 से डिवाइड करके देख लो, 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, 2 आता है 1 टाइम, ठीक है। और 16 आ जाएगा कितने टाइम, 8 टाइम, तो ये 18 टाइम्स कट जाएगा 2 से। इसको 2 से काटेंगे, 72 2 से काटेंगे, 6 आता है कितने टाइम, 3 टाइम, फिर 12 कितनी बार आ जाएगा, 6 टाइम, तो ये आ गया 36, ठीक है। वापिस कट जाएगा, वापिस 2 से काट दो, 9 टाइम्स 36 आ जाएगा। और इसको अगर अपन काटेंगे 36 को 2 से, 1 टाइम 2 आ जाएगा, यहाँ पे वापिस 18 टाइम्स ये कट जाएगा, ठीक है। 18 टाइम्स से कट जाएगा, वापिस कट जाएगा, ये 3 की टेबल से कट जाएगा, है ना। 9 की टेबल से भी कट जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, ठीक है। अब 180 और 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, 1 आ गया, ठीक है। तो एलसीएम जो है 180 इंटू 2, ठीक है। तो 180 का मल्टीप्लाई 2 से करो, 2 0 से 0, 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16, है ना। 6 नीचे आ गया, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 3,
तो यहाँ पे कितना आ गया 360। तो 360 आपका क्या हो गया एलसीएम, क्या हो गया एलसीएम आपका 360 हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप काटा पीटी करके जो है वो आपका एलसीएम ला सकते हो। ठीक है, पहली संख्या लिखनी है, दूसरी संख्या लिखनी है, मल्टीप्लाई इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, और आप वैल्यू पुट कर दो, है ना, काटा पीटी कर दो, जिससे भी कटे, 2 से कटे, 3 से करे, 9 से कटे, जिससे भी कटे काट के आपका आंसर ले आओ। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने पर प्रत्येक में शेषफल कितना बचता है 6 देती है, वह संख्या कौन सी है ना। वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है जो कि 270 और 426 से अगर उसको भाग दे तो वो शेषफल कितना बचे 6 बचे, है ना। तो इसको कैसे करना है, थोड़ा सा हटके सवाल है ना, और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। 2021 का सवाल है। तो देखो जब वो बोल रहा है कि शेषफल कितना बचेगा 6 बचेगा, शेषफल यानी कि नीचे जब हम इनको डिवाइड करेंगे उस संख्या से तो नीचे क्या मिलेगा 6 मिलेगा, है ना। अगर 6 मिलेगा, अगर इन दोनों में से हम 6 को माइनस कर दें, है ना, 6 को माइनस कर दें तो शायद नहीं बचे वो। ठीक है, तो हमको वो आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सवाल में बोला है ना कि शेषफल अगर 6 बचता है तो ठीक है बचने दो। हम क्या करेंगे, पहली संख्या बोली है 270, हाँ 270 में से 6 माइनस कर दो, ये कितना बन जाएगा 6, और ये 10 बन जाएगा, 10 में से 6 गए तो 4, 6, 2। ठीक है, ये हमारी पहली संख्या। अब इसमें से भी तुम क्या कर दो 6 माइनस कर दो, शेषफल 6 बोला है, 6 को माइनस कर दो, 0, 2, 4, ये हमारी दूसरी संख्या। ठीक है, हमको क्या मिल गया 264 और 420, ये हमारी दो संख्या है। तो हमको अब इनसे कोई भी लेना देना नहीं है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको छोड़ दो, हमने क्या सीखा है एचसीएफ निकालना सीखा है कि नहीं। ठीक है, तो अब हमको कुछ नहीं करना, अब हमको इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेना है। ठीक है, जब उसने बोला है कि शेषफल यहाँ पे 6 बचता है, अगर शेषफल 6 बचता है तो उसमें से संख्या में से हमने 6 माइनस कर दिए, तो भाई अगर 6 माइनस कर देंगे तो शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, 64 और 420। ठीक है, 2 से जाएगा, 2 के नंबर में 2, 1, 3, है ना, और 2, वापस 2 से जाएगा, 132 को 2 से वापस डिवाइड करके देख लो, 13 तो नहीं आता, 12 आता है 6 टाइम। ठीक है, 1 बचेगा, फिर वापस 6 आ रहा है, 66 आ रहा है। ठीक है, फिर 2 से वापस जाएगा, 33 आ गया, फिर 3 से जाएगा तो 11 आ गया, है ना, 11 आ जाएगा। अब उसके बाद 11 तो 11 से ही जाएगा ना। ठीक, ये मिल गया। अब यहाँ पे वापस 2 से जाएगा, 2 की टेबल में 4 2 टाइम, 2 की टेबल में 2 1 टाइम, ये मिल गया। ठीक है, अब 210 वापस 2 से करो, 1 टाइम आता है 2, फिर 1 तो आएगा नहीं, है ना, 1 तो आएगा नहीं, तो यहाँ 0 लग जाएगा, एक 0 यहाँ से उतारेंगे तो फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 105। ठीक है, फिर ये 2 से तो जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा, थ्री से करके देख लेते हैं, 3 से जा रहा है कि नहीं, है ना, नहीं तो 5 से करना पड़ेगा। तो 3 से करके देख लेते हैं, 10 तो आता नहीं, 9 आता है ना, 3 टाइम आता है 9, 10 में से 9 गए तो 1, है ना, और फिर ये 5 नीचे उतर गया तो 15, 5। ठीक है, तो 3 से जा रहा है कितने टाइम 35 टाइम। अब 35 किसकी टेबल में आएगा, 5 की टेबल में आ जाएगा 35 कितने टाइम 5 टाइम, सॉरी 5 टाइम नहीं आएगा, 7 टाइम आएगा। ठीक है, 7 से 7 चला जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे आप पेयर बना के देख लो, 2 आ रहा है यहाँ पे भी 2 आ रहा है, लिख लो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं 2 इंटू, और कौन सा बन रहा है 2, और 2 का फिर बन रहा है, एक 2 कॉमन ले लो, फिर यहाँ पे 3 का बन रहा है, है ना, 3 और 3 का पेयर बन रहा है, और किसका बन रहा है, अब नहीं बन रहा,
अब बन रहा है क्या? अब नहीं बन रहा है। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 7 आ गया, 5 है, इधर 5 है नहीं, पेयर ही नहीं बन रहा है, जोड़ी ही नहीं बन रही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो 12 ही वो संख्या है जो कि अगर 270 और 426 से अगर हम भाग देते हैं तो वो क्या होती, 6 शेषफल देती है। ठीक है, ये आपकी आ गई संख्या। क्या करा हमने, अगर क्वेश्चन में बोला था कि शेषफल 6 देती है तो 6 दोनों संख्या से माइनस कर दो और एचसीएफ निकाल लो दोनों का। ठीक है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना 2 से 3 बार तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। 6 को हमने बोला कि शेषफल आखिरी में क्या बचता है, 6 बचता है डिवाइड करने पे, तो हमने दोनों में से 6 को घटा दिया, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, अगर हम 6 घटा देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बचेगा आखिरी में। ठीक है, अब उसका हमने क्या करा, एचसीएफ निकाल लिया। ठीक है, एचसीएफ के जरिए हम निकाल लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45 60 और 75, इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है और उनको जोड़ देना है। योग पूछा है ना, कि एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जो है उसका एचसीएफ और एलसीएम का क्या करना है, योग करना है, यानी कि प्लस करना है। तो पहले तो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, है ना। एचसीएफ हम सबका अलग अलग निकालते हैं। किससे जाएगा ये 5 से ही जाएगा। ठीक है, तो ये तो 5 से ही जाना है। 5 की टेबल में 49 9 टाइम्स आता है, 3 के टेबल में 9 3 बार, 3 के टेबल में 3 1 बार। ठीक है, ये हो गया। अब ये भी 5 से अगर हम इसको ले जाएं, एक काम करते हैं, इसको पहले 3 से ले जाते हैं। ठीक है, 3 से ले जाएंगे तो 3 के टेबल में 6, 2 बार 20 आ जाएगा, है ना। फिर अगर ये 2 से जाता है तो 2 से अगर जाएगा तो 20 10 बार आ जाएगा। ठीक है, 5 से ले जाते हैं तो यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको वापस 5 से हम ले जाएंगे, 75 को हम क्या करेंगे, 5 से ले जाएंगे, तो 75 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आता है कितनी टाइम, 1 टाइम 5, है ना। 2 बचेगा, ये 25 हो जाएगा, 25 आता है 5 बार, तो ये हो जाएगा 15 बार। फिर 5 की टेबल में 15 3 बार, है ना, 3 और 1, तो कितना बन रहा है, इसका बन रहा है 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और 5 एक बार यहाँ भी है। ठीक है, तो इसकी एक बार जोड़ी बन गई, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो इसकी जोड़ी बन गई। ठीक है, अब 3 यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो अब जोड़ी नहीं बनेगी। 5 3 कितना हो गया, 15, तो 15 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। इसको हम लिख लेते हैं, एचसीएफ आपका कितना हो गया, 15। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लो। एलसीएम हम सबका साथ में निकालते हैं, 45 60 और 75। एक काम करते हैं, सबको 5 से ले जाते हैं। ठीक है, 45 कितने टाइम्स आ रहा है, 9 टाइम्स। ठीक है, फिर 60 कितने टाइम्स आ जाएगा, 65 की टेबल से जाएगा तो 6 1 टाइम 5, है ना, ये 10 2 टाइम्स 12 आ रहा है। 75 15 टाइम्स जा रहा है, पूरे 3 के टेबल से चले जाएंगे। 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स, 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स, 3 के टेबल में 5 15 5 टाइम्स। ठीक है, अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा पहले, 3 के टेबल में 3 1 टाइम, 4 ऐसा कैसा आ जाएगा, 5 ऐसा कैसा आ जाएगा। 2 से ले जाते हैं, 1 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स और 2 की टेबल में 5 ऐसा कैसा। ठीक है, अब 2 से वापस जाएगा, 1 इंटू 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स 5, फिर 5 से जाएगा 1 1 और 5 की टेबल में 5 1 टाइम। ठीक है, तो ये आपको फैक्टर्स मिल रहे हैं, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 5 जा कितना हो जाएगा, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो। 5 5 जा 25, 25 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 25 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो 50 आ जाएगा, है ना। 52 जा कितना हो जाएगा, 100, 100 3 जा
100 थ्री ज़ा 0, 3 3 ज़ा 300 है ना। 300 का मल्टीप्लाई 3 से करो, 3 3 ज़ा 9, 900 ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, 900 आ रहा है। अब 900 आ रहा है, ये आपका क्या है, एलसीएम, ये आपका एलसीएम, और हमको एलसीएम और एचसीएफ को क्या करना है, प्लस करना है। एलसीएम एचसीएफ को प्लस करना है, ये हमारा एलसीएम है। एचसीएफ कितना आया था, 15, तो इसमें 15 अगर जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 915। तो 915 आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, सिंपल है। बोला था हमको जब एचसीएफ निकालते आता है, एलसीएम निकालते आता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, बहुत आसान है। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 100% देखने को मिलेंगे। और अगर कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि समझ में नहीं आया है, तो उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके देखो, है ना। वीडियो को फिर से बैक करो और रिपीट करके देखो, तभी आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आएंगी। ठीक है, ये चीजें जरूरी है, एक एक चीज क्लियर करो, किसी भी चीज को छोड़ के मत आगे बढ़ो। ठीक है, उसको जब तक समझ में नहीं आए तब तक उसको देखो, एक बार वीडियो को बैक करो, 2 बार करो, 3 बार करो, जब तक नहीं समझ में आए तब तक करो। ठीक है, बहुत जरूरी है वो, क्योंकि आपको हर एक चीज क्लियर होना चाहिए, है ना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपको किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100%। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है ना। कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, है ना। डेफिनेटली मैं इसका रिप्लाई दूंगी, है ना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।